हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बर्नौलीज फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि कुछ इस प्रकार का फॉर्म होता है। चलो आइए करते हैं पहला एग्जांपल। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। सो इसे सॉल्व करने के लिए हमको ये जो रूट y है इसको हमको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए करेंगे क्या, हम लोग दोनों तरफ से रूट ओवर y डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो रूट ओवर y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये ऐसा है। और यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि y पहले से ही था। और यहाँ पे हम लोग अगर रूट ओवर y जो कि हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार। सो ये रहा। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे बिठाते हैं तो अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 था और हाफ जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, हाफ। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई y नहीं था पहले। सो माइनस हाफ ही रहेगा। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेंगे ये जो टर्म है, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के सॉल्यूशन मिलेगा जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा 2 नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक 2 है तो हम इस 2 को हटाने के लिए ये वाला 2 इस तरफ लेके जाएंगे, या फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं दोनों तरफ से। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/2 अल्टीमेटली ये 1 ही हो जाएगा। सो और यहाँ पे 2 रह जाएगा। सो हमें मिल गया अपना ये जो टर्म है, इस टर्म का हमको एक वैल्यू मिल गया। तो इस टर्म को हम लोग इक्वेशन नंबर अपना जो हम लोगों ने कंसिडर किया था इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर देंगे। सो इक्वेशन नंबर पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने y हाफ को ऑलरेडी भी कंसिडर कर रखा था। सो यहाँ पे बिठा देंगे, बाकी जैसा था वैसा। पर यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इस इक्वेशन को हम लोग को करना है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो ऐसा करने के लिए हमको ये जो 2 है इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए दोनों तरफ से हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से 2 यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 2 और यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो ये बन गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टर्म है, ये वाला हमारा टर्म बनेगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको हम लोग करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही मैंने ले रखा है -1/4। तो इसको ऐसे किया है क्योंकि यहाँ पे रुकिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो हम लोग को क्योंकि हम लोग को ये लॉग के फॉर्म में लाना था ऐसे तो सॉल्व करने के लिए, तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये एक्स्ट्रा 2 जो है, हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है। सो -2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बट हमारे पास ऑलरेडी 2 था, है ना। सो हम लोग का जो इस्तेमाल होने वाला है उसको हम लोगों ने इंटीग्रेशन के अंदर रख दिया और बाकी जो था कांस्टेंट वैल्यूज हम लोगों ने उसको बाहर लेके आ गए। सो यहाँ पे देखिए, सो ये आ गया हमारा लॉग के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन करने के बाद। और इंटीग्रेशन का एक ये इंटीग्रेशन में जो लॉग फॉर्म होता है उसमें लॉग फॉर्म का एक ख़ास बात होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ रहते हैं वो ऊपर चला जाता है, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ था वो हम लोग ऊपर लेके आ गए और ई लॉग का जो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा बन जाता है। और इस वैल्यू को हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। सो यहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ बात क्लियर रही होगी। और मैथमेटिकल फिजिक्स अगर है तो आपको वहाँ पे मिला रहेगा कि ऑलरेडी मिल चुका होगा। सो वहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो एक फॉर्मूला है, तो कुछ इस तरह का है जो सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे v और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे जो और राइट हैंड साइड में जो भी यहाँ पे वैल्यूज रहेगा वो तो रहेगा ही, और साथ में इंटीग्रेशन फैक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन होगा इंटीग्रेशन के अंदर। सो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे
एक्स बाई वाई था, आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग देखिए। सो यहाँ पे था, और बाकी इंटीग्रेशन फैक्टर को एज इट इज़ हम लोगों ने बिठा दिया है। तो अब हम करेंगे क्या कि हम लोग ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये z के बराबर है। तो हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग कुछ इस प्रकार का वैल्यूज़ मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे ये जो x दिख रहा है, मैं ये जो इस x को इस तरफ लेके आ गया ताकि समझने में आसानी हो। सो देखिए यहाँ पे x dx का वैल्यू हमारा ये निकला है dz/-2। सो हम लोगों ने यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पर रहेगा। सो दिस इज़ इट। सो हियर वी तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला टर्म और ये 1/-2 को ऐसे कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से बाहर निकाल दिया है, और बाकी हम लोगों ने इसका z कंसीडर कर रखा था। इसको इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का वैल्यूज़ मिलेगा। आप लोगों को पता रहेगा कि इंटीग्रेशन का कुछ इस प्रकार का होता है, अगर का फॉर्म में आ जाता है ये। सो इसी से हमको कुछ ऐसा वैल्यूज़ मिला है, और यहाँ पे 4/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे बता दूँ तो ये वाला 4 जो है ये ऊपर आ जाता है अल्टीमेटली ऐसे, क्योंकि ये नीचे है तो आ ही जाएगा। सो 4 हमारे पास ये ऑलरेडी 1/4 था। सो ये जो है ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू जो रहेगा -1/3 z 3/4 प्लस कांस्टेंट का c, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। और हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला वैल्यूज थे। सो हम लोग इस वाले को इस तरफ लेके आ गए। देखिए यहाँ पे आगे एज इट इज़, बाकी तो ये सेम ही है। सो हम लोग का करेंगे, अभी जो सिंबल हम लोगों ने कंसीडर किया था उसका इक्विवेलेंट वैल्यूज बिठा देंगे। हम लोगों ने v को, हम लोग चेक कीजिए, जब हम लोगों ने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए v को y हाफ कंसीडर किया हुआ था। सो हम लोगों ने इधर एज इट इज़ बिठा दिया, और बाकी यहाँ पे z को तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ले रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ यहाँ पे बिठा दिया। तो ये रहा हमारा इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में।